हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग पढ़ रहे थे सामान्य गणित, और आज का जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन या भिन्न। इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से समझने वाले हैं। वीडियो पर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? सबसे पहले टॉपिक है भिन्न, है ना, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि जो भिन्न है, भिन्न किसे कहते हैं या भिन्न किस फॉर्म में होता है। तो भिन्न संख्या p/q के रूप में ही होता है, p/q के रूप में होता है, जहां पर p क्या है? अंश होता है, और q क्या है? यहाँ पर हर होता है। और ये याद रखिएगा q नॉट इक्वल टू 0 होता है, q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। तो जो इस रूप में होता है, जिसका एक अंश होता है, जिसका एक हर होता है, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2/3 है, 4/7 है ना, 5/3 है। तो ये सारे के सारे क्या है? भिन्न है ना। ये सारा का सारा चीज क्या है? भिन्न है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा चीज और एक मैं बता देता हूँ, जैसे 4/1 क्या एक भिन्न है? ये है ना। 5/1 क्या भी एक भिन्न है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी p/q के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये परिमेय संख्या है, और इसको भी आप एक भिन्न बोल सकते हो, लेकिन इसको हम किस टाइप का भिन्न बोलते हैं? आंशिक भिन्न बोलते हैं। ये याद रखना, ठीक है। तो कुल मिला के आपको समझना है कि जो भिन्न होता है p/q के फॉर्म में होता है ना, और p/q के फॉर्म में होता है, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। और इस टाइप की संख्या को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि भिन्न एक्चुअली में भिन्न का काम क्या है ना। भिन्न का काम क्या है? तो भिन्न का काम यदि मैं करूँ तो भिन्न जो है हिस्सा बताने के काम आता है। कितना हिस्सा काम में लाया गया है ना, टोटल में से, है ना, कुल में से। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास 5 चॉकलेट है। कितने हैं? 5 चॉकलेट है। 5 चॉकलेट में से 2 आपने खा लिया, है ना। तो 5 में से कितना भाग आपने खाया है उसको दिखाना है। तो सबसे पहले टोटल 5 में से आपने कितना खाया? 2 भाग खा लिया, है ना। 2 भाग में मतलब 2/5 आपने खा लिया। उसी तरह जो नहीं खाया, कितना हिस्सा आपका बचा है? तो 3/5। तो जो हमेशा नीचे की ओर रहता है वो टोटल बताता है ना। और उसमें से कितना आपने यूज किया, ले लिया, तो वो आपको बताता है, वो वाला बताता है जो अंश होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि भिन्न जो होता है वो क्या बताता है? आपका हिस्सा बताता है ना। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ये वाला एग्जाम्पल आपने देखा, पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान एक सर्कल है ना, एक सर्कल है, इसको आपने ऐसे बांटा हुआ है, और मान लिया जाए आपने जो है इसका 3 हिस्सा आपने कलर कर लिया, है ना। 3 हिस्सा आपने क्या कर लिया? कलर कर लिया। तो टोटल कितने हिस्से में बांटा गया है? 4। तो नीचे 4 हो गया, और कितना कलर किया होगा? तो 3/4 हो गया, है ना। तो 4 हिस्से में से 3 जो है कलर किया हुआ। टोटल कितने हिस्से हैं? 4। 4 में से 3, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो भिन्न जो बताता है वो क्या बताता है? हिस्सा बताता है ना। हिस्सा बताता है, इसके काम आता है। अब यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। जो भी भिन्न संख्या होगा वो किस फॉर्म में होगा? p/q के रूप में होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम भिन्नों के प्रकार, है ना। भिन्न के प्रकार, भिन्न जो है कितने प्रकार का होता है, इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उचित भिन्न, है ना। उचित भिन्न, उचित भिन्न इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यदि उचित भिन्न का मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो 2/3, है ना, 4/5, 9/11, ये उचित भिन्न के एग्जाम्पल है। यदि आप इसके उदाहरण को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी भिन्न मैं बताया हूं उसके हर बड़े हैं अंश से। अंश हर से क्या होता है? छोटा होता है। तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। मतलब q ग्रेटर देन होना चाहिए p से, q बड़ा होना चाहिए किससे?
p से, या बोल सकते हो हर बड़ा होना चाहिए किससे, अंश से। तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। और दूसरा जो टाइप होता है वो है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसमें क्या होता है, इसके ठीक उल्टा होता है। मान लो 7/3 है, 11/4 है ना, 8/5 है। तो यहाँ पर जब देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो क्या आपको समझ में आएगा कि जो अंश है वो बड़ा है किससे, हर से, है ना। अंश जो है बड़ा है किससे, हर से। तो इस टाइप के भिन्न को हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। इस टाइप का जो होता है हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न होता है। और जो अनुचित भिन्न होता है उसको आप किस रूप में लिख सकते हो, इसी अनुचित भिन्न से ही बना हुआ रहता है, जिसको आप बोलते हैं मिश्रित भिन्न, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। एक्चुअली में अनुचित भिन्न से ही बना हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर देखो 7/3 है, 7/3 को यदि आप भाग दे दीजिए, 3 गुना कितना हो गया, 5, यहाँ पर 1 बचा, है ना। तो इसको हम 7/3 को कैसे लिख सकते हैं, 2 सही 1/3। इसी तरह 11/4 है, 11/4 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 गुना 8, 8 करेंगे तो 3 बचेगा, 3/4, है ना। तो एक तीसरा टाइप आ गया यहाँ पर मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न अनुचित भिन्न से ही उसके अलग टाइप का लिखने का तरीका ये है ना। 11/4 को आप किस तरीके से लिखेंगे। इसी तरह 8/5 है, इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, है ना, 5 × 5 और 3 बच जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, है ना। 7/3, तो ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। समझ में आ गया। एक बार रिपीट कर देता हूँ। उचित भिन्न किसे कहते हैं, जिसका हर बड़ा हो किससे, अंश से, तो उसको उचित भिन्न कहते हैं। और अनुचित भिन्न में अंश बड़ा हो किससे, हर से, तो अनुचित भिन्न है। और मिश्रित भिन्न आप इस तरीके से अनुचित भिन्न को जब आप लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब बात करता हूं मैं भिन्नों की तुलना, जो परीक्षाओं में पूछता है। इतना आपको पता होना चाहिए। जब इतना आप नहीं समझेंगे तो आगे के प्रश्न को आप किस तरीके से हल करेंगे। तो ये सारा चीज आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर भिन्नों की तुलना करना, किस तरीके से, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो कैसे निकालें, है ना। भिन्नों की तुलना, है ना, कंपेयरिंग या कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, है ना। भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे, तुलना। अब यहाँ पर कोई भी कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है, तो इसका मैं पहला टाइप आपको बता रहा हूँ। टाइप पहला, है ना, टाइप पहला में जब हर सभी भिन्नों के बराबर हो, सभी भिन्नों के क्या हो, बराबर हो, पहला कंडीशन है। और पहला टाइप है जब हर सभी भिन्नों के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 8/3 है ना, 2/3 है, 11/3 है, 5/3 है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सभी के हर बराबर है, सभी के हर क्या है, बराबर है। तो जब हर बराबर होता है तो भिन्नों की तुलना करना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो जो अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा, है ना। जब हर बराबर हो तो अंश जो बड़ा होगा, अंश का जो संख्या जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर देखो 11 अंश में क्या है, 11 इन सभी अंशों में से सबसे बड़ा है, मतलब 11/3 सबसे बड़ा है। उसके बाद 11/3 के बाद 8/3 सबसे बड़ा है, उसके बाद 5/3 सबसे बड़ा है, और उसके बाद 2/3 सबसे छोटा है। समझ में आया। जब हर बराबर होगा तो उसके अंश में जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा टाइप यहाँ पर देख लेते हैं। जब अंश सभी भिन्नों के बराबर हो, है ना, नोट करते जाइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, है ना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जब अंश सभी भिन्नों के बराबर हो, है ना, जब अंश
सभी भिन्नों के बराबर है। तो यहाँ पर मान लीजिए 2/7 है, 2/9 है, 2/11 है, 2/5 है। यहाँ पर जब आप देखोगे तो अंश सभी के बराबर है, तो कौन सा बड़ा होगा? ठीक उल्टा होता है इसका, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब अंश बराबर होता है तो जो सबसे छोटा होता है, हर में जो सबसे छोटा संख्या होता है वो सबसे बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर देखो हर में क्या है 7, 9, 11, 5, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? 5, तो ये सबसे बड़ा होगा, है ना। 2/5 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद 2/7 आएगा, उसके बाद फिर 2/9 आएगा, उसके बाद फिर 2/11 आएगा। मतलब सबसे छोटा कौन सा है? 2/11, सबसे बड़ा कौन सा है? 2/5। जब अंश बराबर होता है तो हर में से जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है ना। ये आपका हो गया टाइप 2। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जब हर सभी का बराबर होता है तो अंश का जो सबसे बड़ा संख्या होता है वो सबसे बड़ा भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है? 11 है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद 8/3 बड़ा होगा, उसके बाद 5/3, उसके बाद 2/3। और जब अंश सभी भिन्नों में बराबर होता है तो जो हर होता है, हर में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। जैसे 2/5 ये सबसे बड़ा है, फिर 2/7, फिर 2/9 और 2/11 सबसे छोटा है। तो ये तो दोनों टाइप जब अंश और हर बराबर वाला आ गया। तीसरा टाइप यहाँ पर हम लोग समझेंगे, है ना। तीसरा टाइप हम लोग समझेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तीसरा जो टाइप है जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है? जब हर बराबर ना हो, है ना, जब हर और अंश दोनों ही बराबर ना हो, अंश और हर बराबर ना हो, तब की स्थिति में कैसे करेंगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो 7/3 है या 2/3 है, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 4/5। इनमें से कौन सा बड़ा होगा? क्योंकि अंश भी बराबर नहीं है, हर भी बराबर नहीं है। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है ना। आपको सिंपल सा कौन सा बड़ा है इसके हर को बराबर करना पड़ता है। तो हर को बराबर कैसे करेंगे? तिर्यक गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 10 और 5 दिया 15, ठीक है। उसी तरह इसको इसके साथ गुणा कर दो, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। दोनों के हर बराबर हो गए, दोनों के हर बराबर हो गया है। तो जब हर बराबर होता है तो अंश में जो बड़ा होगा वो बड़ा होता है। मतलब 12/15 बड़ा है किससे? 10/15 से। 12/15 इसका मान है 4/5, ये बड़ा होगा किससे? 2/3 से। बहुत सिंपल सा है ना, बहुत सिंपल सा है। और भी उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। और भी उदाहरण ले लो, मान लीजिए 9/5 ले लिया, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 4/7 ले लेता हूँ। इनमें से कौन सा बड़ा है चेक करना है। तिरक गुणा कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 9 से कितना हो जाएगा यहाँ पर? 63, और 7 से कितना हो जाएगा यहाँ पर? 35, और 5 चौके यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20, और यहाँ पर हो जाएगा 35। बड़ा कौन सा? ये वाला बड़ा है। तो जब, है ना, जब क्या होता है भिन्न जो है ना, अंश और हर बराबर नहीं होता, तो इस तरीके से हम बड़ा छोटा निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भिन्नों को क्रम में कैसे, आरोही क्रम या आरोही क्रम में कैसे जमाएंगे, और जो परीक्षाओं में जिस टाइप का प्रश्न आया है उसको मैं हल करके आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।